महाकवि दिनकर जी की एक पंक्ति तो आपने सुनी होगी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये वो कविता थी जिस कविता की इन लाइनों ने सरकार को हिला दिया था, सरकार हिल गई थी। आज कुछ ऐसी ही लाइनों को लिखा है, आज एक ऐसा ही पोस्टर रिलीज होने जा रहा है जो लगता है कि दिल्ली सरकार को हिला देगा, क्योंकि ये पोस्टर रिलीज किया है तपस्वी आदर्श परिवार के अध्यक्ष और महामंडलेश्वर योगी पशुपति महाराज जी ने। आपको दिखाते हैं, ये वो पोस्टर है जिस पर लिखा है कि कैसे आप दिल्ली के अंदर एक नया सच्चा सेवक, सच्चा सीएम चुने और किस तरीके से ये जो गुजारिश है वो की गई है। हम जुड़ते हैं योगी पशुपति महाराज जी से, ज्यादा बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ है? सर्वप्रथम तुम प्रतिदर्पण न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को, सभी देशभक्तों को, सनातनियों को, राष्ट्रवादियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। ये संकेत है कि हमारा बिगाड़ कहाँ से हुआ है। जहाँ से हमारा बिगाड़ हुआ है वहीं से सुधार होगा। तो बिगाड़ का मुख्य कारण, मुख्य सूत्र है हमारे भारत की दशाहीन राजनीति को सुधार दो। इससे बड़ी कोई देश सेवा, कोई समाज सेवा, कोई मानव सेवा कुछ नहीं है। ये कह है कि राजनीति करें हैं, वो करें। आज के टाइम में वो जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जिसके कार्य क्षेत्र है, सब राजनीति करते हैं। कोई राजनीति कर रहा है, कोई राजनीति का शिकार हो रहा है। दम हो तो राजनीति कर लो, अगर बेदम है तो राजनीति का शिकार हो लो। तो हमारे प्रकृति बंधु, संस्कृति बंधु, हिंदुत्व बंधु, गाय बंधु और ये जमुना जल की जो रक्षा कर रहे हैं वे बंधु, सभी से निवेदन है कि सभी का सुधार करेंगे हर क्षेत्र में। देश, धर्म, संस्कृति, पर्यावरण, प्रकृति, गाय, गंगा, गांव, गायत्री, सब में सबका सुधार, सबकी रक्षा और सबका विस्तार करेंगे। खूब बढ़ चढ़ के इनका प्रचार प्रसार करेंगे। इसमें ये ना सोचे कि भाई ये राजनीति में जा रहा है तो इन जमुना जी से क्या मतलब, गंगा जी से क्या मतलब, गाय से क्या मतलब, हिंदुत्व से क्या मतलब, सनातनी से क्या मतलब, देश से क्या मतलब, एकता से क्या मतलब, अखंडता से क्या मतलब, सबसे मतलब है भाई। कई दफे ऐसी तुच्छ मानसिकता, ऐसी नीचे सत्र की मानसिकता दर्शाते हैं कि अपने शब्दों में उसको ढालना और बताना भी मुश्किल हो जाता है जी। तो मैं सीधे शब्दों में जितने भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं और जितने भी फेसबुक पे हैं, जितने भी इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हैं, इस टोटल मिला के सोशल मीडिया पर जितने भी मुझे परिचित है, अपरिचित है, मेरे चेहरे से जानते हो, मेरे नाम से जानते हो, मेरे कार्य से जानते हो, या संस्था से जानते हो, या टीवी यूट्यूब चैनल से जानते हो, कैसे भी जानते हो, या जैविक खेती से जानते हो, उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम देश, धर्म, संस्कृति, पर्यावरण, प्रकृति, गाय, गंगा, गायत्री, सबकी रक्षा के लिए, समस्त मानव जाति की रक्षा के लिए समर्पित है, तत्पर है, अग्रसर है। यदि किसी ने शक हो तो मेरे जीवन से, मेरे सोशल मीडिया से बाहर निकल जाओ। मुझे ऐसे ना तो किसी व्यक्ति की जरूरत है, ना किसी लेडीज महिला की जरूरत है, ना कोई बहन माता की जरूरत है, ना बड़े बुजुर्ग की जरूरत है, क्योंकि मैं साफ, सुंदर, स्वच्छ और स्पष्ट विचारधारा का हूँ। उसी विचारधारा से बात रखता हूँ और उसी विचारधारा की बात मैं करता हूँ। तो जितने भी ग्रुप में है कि भाई ये राजनीति कर रहे हैं, उसका ये भयम है, तो भाई मेरे से दूर हो ले, मेरे जीवन से दूर हो ले। 3 कैटेगरी रख रहा हूँ। अच्छा लगे तो साथ दो, मैं गलत लगे तो सुधार दो। अच्छा लगे तो साथ दो, गलत लगे तो कहीं सुधार दो। दूसरी बात, बुरा लगे अगर नहीं भाई ये तो टोटल गलत है तो विरोध करो, विरोध का भी ऑप्शन खुला है। और तीसरा है, ना तो अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, भाई हम तो बीच के हैं, न्यूट्रल। तो भाई दर्शक दीर्घा में बैठो, अपने बैठो, मनोरंजन देखो कि क्या कर रहा है। क्या पता मैं इस रास्ते पे चलता चलता कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ देश दुनिया याद कर जाए, क्या पता ऐसा हो जाए ये नाटक नौटंकी करे तो हमारा ठोकर भी लग रहा है, हमारा जबड़ा भी बाहर होगा, जबड़ा, और उसमें आप लोगों का मनोरंजन भी होगा।
क्योंकि रक्षा आपके कर रहा हूं, मनोरंजन भी आपका करूंगा। ठीक है, तो 3 कैटेगरी है ए बी सी। ए से समर्थन, बी से भाई विरोध, और सी से दर्शक। 1 2 3, 1 नंबर की बात लग गए समर्थन करो, 2 नंबर की बात लग गए विरोध करो, 3 नंबर की बात लग गए तो दर्शक दीर्घा में बैठो। बिल्कुल। मुझे अपना चरित्र स्पष्ट करो, आपका वास्तविक चरित्र, ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है वो बाहर निकालो। बाहर निकाले पता चलेगा, क्योंकि फोन ठोक्या भरा है, हैंग होने लग रहा है, फजूल के ग्रुप हैं, फजूल के आदमी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने करना देना कुछ है नहीं, स्वयं भी कुछ नहीं करना और दूसरे को भी नहीं करने देना। तो सिर्फ यही मेरा संदेश है कि मैं राजनीति को सुधारने चला हूँ। इसमें कोई नहीं जीतना कि मुझे नगम पार्षद बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, सीएम बनना है, डिप्टी सीएम बनना है, कि भूख है, प्यास है, अभिलाषा है, स्वार्थ है ना, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक। मैं तो पिछले 10 सालों से को 10 संगठनों को 10 लोगों को आगे लेकर मैं चला हूँ। पर्दे का खुद रहे, तेरा नाम चमकेगा, तेरा चेहरा चमकेगा, पर्दे के पीछे मैं रहूंगा, पैसा सारा मैं लगाऊंगा, लेकिन 2-4 कदम चले और डैमेज हो जाए दाएं बाएं लाइफ राइट। साजिशों का इतिहास कितना पुराना है, परंतु लाक्षागृह की आग ने तो ये अवश्य सिद्ध कर दिया कि राजनीति जब भी मानव कल्याण की डगर से भटक कर व्यक्तिगत उच्चाकांक्षाओं के रास्ते पर निकल जाएगी तो परिणाम स्वरूप आग ही लगेगी। बस अब भाई हम खुद आए हैं, कोई हमारे बारे में गलत कहेगा, ठीक कहेगा, सब कहना हजम करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह जो हमारे मुंह से एक एक शब्द निकल रहा है, ये ईश्वरीय शब्द है, सत्य और वास्तविकता इसको छूता हुआ है, तथ्य के आधार पर है। तो हाथ जोड़ के कहूँ, किसी का बुरा चाहता है ना, किसी का अपमान चाहता है ना, ऐसा सच्चा प्लेटफॉर्म मुझे तो दूसरा कोई अभी तक दिखा नहीं है। जो लगे तो ये है, लेकिन इतना तत्परता से नहीं देखा है। तो हम अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, मैदान तैयार कर रहे हैं, संगठन तैयार कर रहे हैं, और हम दिल्ली की तख्ता पलट करने जा रहे हैं, सत्ता पलट करने जा रहे हैं। सत्ता पलट करके ही हम व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, अपने गाय गंगा जमुना जी को बता सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं, मानव जाति का कर सकते हैं। नहीं तो बुरा हाल हो रहा है। 12-12 फुट के 15-15 फुट के खड्डे रोडों पे खोद दिए, लोग गिरे हैं, औरत गिरे हैं, बच्चे गिरे हैं, बड़ी महिलाएं गिर जाती हैं। कल तो एक ऑटो ही गोलगप्प हो गया उसके अंदर, जब ऑटो वाला बाहर निकला तो वो मर चुका था, मृत बाहर निकाला है। तो क्या उस ऑटो वाले का पालन पोषण को दिल्ली सरकार कर देगी, या ये ढेरों इतने विभाग बैठे हैं जिस पर लाखों लाखों तनख्वाह खान लग रहे महीने पे, वे कर देंगे? यह दिल्ली का बेड़ा कर कौन लग रहा है, इन्हें संभाल लो, सुधार लो। हम दिल्ली को बचाने के अंतिम विकल्प के रूप में आए हैं। यदि हम भी फेल हो गए और तो शायद को पास होगा, फिर कुछ चमत्कार होना, प्रकृति परमात्मा द्वारा। तो ये मेरा संदेश है। अपना चरित्र, अपना चेहरा और अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट करो भाई। मुझे अपने जीवन में फालतू लोगों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेरे पीछे बेसाबू बना के कुनकुना के खड़ा होगा, मुझे जीवन तेजी सारा चाहिए। मैं यारी तय, रिश्तेदारी तय, दुनियादारी तय, कोई खून के रिश्ते हैं, कोई भावना के रिश्ते हैं, कोई विश्वास के रिश्ते हैं, कोई देशभक्ति के रिश्ते हैं, कोई गाय गंगा से जुड़े हैं, सभी उन जानकारों से कह रहा हूँ। इस क्षेत्र में हूँ भाई। विरोध करना विरोध करो, समर्थन देना समर्थन करो, दर्शन दरगाह बैठना बताओ, लेकिन अपना कैरेक्टर स्पष्ट करोगे भाई। मैं किसी के मनोरंजन के लिए मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ, और ना ही किसी को ज्ञान बांटने के लिए चल रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ देश, धर्म, संस्कृति, पर्यावरण, प्रकृति और समस्त मानव जाति की रक्षा करने के लिए। इसमें सब कुछ समाहित हो रहा है। इससे कोई बाहर कार्य कर रहा है और तो करो भाई, शौक से करो। मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं हैं बस। लेकिन मेरा समय, मेरी ऊर्जा, मेरा धन, मेरी भावना, मेरा विश्वास है, ये कुचलने के लिए नहीं है, ये साथ से योग करने के लिए। किसी में दम खम हो, भित्रता है कि तराप उठ जाती है मेरे शब्द है कि तब समझाओ, अपने आप पे ने समझ ले अपने, और हमने समझे और हमारे साथ हुए। अरे नहीं तो भाई अपनी दुनिया में रहो,
जीवन तो कहीं ना कहीं कटना है। और किसको किसके बगैर रोटी ना भामती, खाना अच्छा ना लगता है, उल्टी पड़ा है, नींद ना आती, बेचैन रहे, सबके बगैर जिंदगी काट सके हैं। प्यारे से प्यारा जब इंसान भी धरती पर से चला जाए अपना, उसके बगैर भी जीवन कटता है। ठीक है, कोई साथ चता में ना बैठता, ना कोई उसमें कब्र में घुसता, मैं भी जिंदा दफन होऊंगा तेरे। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समस्त मानव जाति के लिए मेरे भाई, ये मेरा संदेश दिल्ली को बचाना है। और दिल्ली को ये जो दशाहीन भ्रष्ट और देशद्रोही धर्म विरोधी है, ये जो सीएम बैठ गया, एक्सीलेंटली सीएम बन गया, जिसमें सीएम बनने के दूर दूर तक कोई गुण नहीं है। ये तो पूरे देश से जरूरतमंद लोग दिल्ली में इकट्ठे होने लग रहे हैं, तो वे उनको फ्री की रेवड़ी लॉलीपॉप बांट के सत्ता तक पहुंच गया ना। ये अवगुणों से भरा हुआ है, क्या पता क्या करवा देगा। नर 50 है, इससे बचा लो अपनी पीढ़ियों को बचा लो, यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ योगी माथुर जी मौजूद थे, उन्होंने जो कुछ संदेश दिया, उन्होंने अपनी बात रखी है। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें पृथ्वी दर्पण टीवी।